Hello, good morning dear student. I am Fulshin Yogi from Sri Digamba Institute of Technology, Dausa in Civil Engineering Department. और मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा WRE सब्जेक्ट मतलब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के इरिगेशन मेथड आपका चल रहा था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कौन कौन से इरिगेशन मेथड होते हैं जिनके माध्यम से आप इरिगेशन करते हैं। तो आपके जो वीडियो में बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टाइप के मेथड यूज़ होते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंकलर मेथड कहाँ यूज करते हैं, वाटर रिस्ट्रिक्ट मेथड कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, आपने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा। एक बार थोड़ा सा आपको वरा बता देता हूँ जिन्होंने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है। तो स्प्रिंकलर मेथड जो होता है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड होता है कि इसके अंदर जो वाटर लॉसेज हैं वो बहुत कम होता है। वाटर लॉस कम होता है कि स्प्रिंकलर मेथड कैसे होता है कि यदि आप सरफेस के ऊपर वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो आपको पाइपलाइन बिछा दी जाती है जहाँ पर आपकी क्रॉप्स होती है, पाइप से बिछा दी जाते हैं। स्पेरिकल टाइप के होते हैं, सर्कुलर टाइप के। उनके अंदर वारिक्स हॉल्स कर दिए जाते हैं, स्मॉल हॉल। उनमें होकर वाटर क्या है कि नोज़ल के द्वारा नोज़ल प्रेशर के द्वारा वाटर निकलता रहता है प्रेशर से। तो वो एक तरीके से बारीक बारीक बूंदों में, ड्रॉप्स में वो निकलता रहता है। और वो जो वाटर सप्लाई करते रहते हैं कि आपकी जो क्रॉप्स है वो ऊपर से मॉइस्चर होती रहती है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको जिसको पानी की रिक्वायरमेंट जितनी होती है वो एब्जॉर्ब कर लाता है। ये उन जगह पर किया जाता है जहाँ पर परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप नॉर्मल सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं तो आपका जो वाटर आपने फ्लो किया वो क्या थोड़ी देर बाद में क्या सीज हो जाता है, नीचे चला जाता है, रूट जोन से नीचे चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको हमेशा मॉइस्चर कम मिलती है, थोड़ी देर बाद में सूख जाता है। इस वजह से आपको क्या है कि उससे आपको स्प्रिंकलर मेथड से आप कर रहे हैं तो वो बार बार क्या ड्राई होता रहता है और वो पानी आपकी क्रॉप्स के लिए यूज करता रहता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज भी हैं स्प्रिंकलर मेथड के। जैसे अगर आप बात करें कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से जो आपके नॉर्मल फार्मर हैं वो इसे यूज़ में नहीं ले पाते या फिर एडॉप्ट नहीं कर पाते इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से। और इसका जो यूज़ है, अगर आप कहें कि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है वो प्रॉपर लेवलिंग टाइप की नहीं है, लेवल नहीं है। आपकी जो फील्ड सरफेस है जहाँ पर आप क्रॉप्स सोइंग किए आपने वही है, वहाँ पर क्या जो लेवल ऊंचा नीचा है तो वहाँ पर आपके वाटर सप्लाई इरिगेशन करेंगे आप, तो आपका क्या वाटर लोअर लेवल होता है वहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, चाहे वो किसी तरीके के सेब का फील्ड है जहाँ पर आप क्रॉप्स किया कर रखे हैं। तो जैसे कि आपको इसमें डायग्राम से देख रहे हैं कि यहाँ पर पंप या लगा हुआ है जिससे कि आपको वाटर सप्लाई होती है, और ये आपका मेन पाइप है, इसमें होकर वाटर सप्लाई होकर इस तरीके से जा रही है। ब्रांच में सब मेन में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ब्रांचों में कर दिया है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है वारिक छेद किए जाते हैं, छोटे छोटे हॉल होते हैं जिनसे कि वाटर निकलता रहता है, नोजल के द्वारा स्प्रे होता रहता है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर इस तरीके से वाटर निकलता रहता है। इसके आसपास जितने भी क्रॉप्स के पेड़ होंगे आपके, ठीक है, तो वो क्या इरिगेट होते हैं इस जगह। इसलिए आपका स्प्रिंकलर मेथड यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो वाटर लॉसेस है वो कम होता है। लेकिन एवापोरेशन इसका ज़्यादा होता है क्योंकि इसके वेरी करता है, क्योंकि आपको जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस टाइम पर भी स्प्रिंकलर मेथड जो होता है वो थोड़ा क्या है कि ट्रांसफ्लो ज़्यादा करता है, एवापोरेट ज़्यादा हो जाता है वाटर। तो याद रहे कि स्प्रिंकलर मेथड के अंदर जो आपकी जो सॉइल है वो एरेशन नहीं होती है, उसके अंदर कटाव नहीं होता उसकी वजह से, क्योंकि वो ऊपर से ड्राई करता है, सरफेस को फ्लो नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है कि फर्टिलाइजर ऊपर जाके जमा हो जाए कहीं। तो ये उसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट मेथड की आप बात करें वो आपका आता है ड्रिप इरिगेशन, जिसे आप स्प्रिंकलर मेथड भी कहते हैं। स्प्रिंकलर के लिए या फिर ड्रिप इरिगेशन मेथड, इसमें क्या है कि आपको पाइप बिछा दिया जाता है और उसमें से नीचे जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं
ये पाइप है नीचे, और उसमें बारिश सॉल्व कर देते हैं पेड़ों के पास, जहाँ पर आपके ट्रीज़ है उसी के पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो वाटर है वो इसके अंदर चला जाता है इस तरीके से, और आपके रूट जोन में से आपका जो वाटर है वो कैपिलरी द्वारा ऊपर चढ़ जाता है पेड़ों के अंदर। ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम होती है, वाटर लेवल डाउन होता है जहाँ पर, तो पानी की शॉर्टेज कम है, और आपको जो ट्रीज़ है, बागवानी आपने की है, वो दूर दूर के पौधों के लिए है, उस टाइप की क्रॉप्स है, तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना होता है ड्रिप इरीगेशन में। जैसे आप ट्रिंकलरली इरीगेशन सिस्टम कंपेयर्ड मेन लाइन सम मेन लेटरल्स valves to control the flow, drippers or emitters, pressure gauge, water meters, filters, pump, fertilizer tanks, vacuum breakers and pressure regulators, ये सारे इस सिस्टम के अंदर लगे होते हैं कि आप ये कह सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और इनके माध्यम से ये इरिगेशन सिस्टम चलता है। जैसे वाटर प्रेशर आता है नोजल लगा के, आपके जो ड्रिप्स होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, उनके अंदर वाटर प्रेशर से आता है, और पेड़ पौधों के नीचे से रूट जोन में आकर वाटर सप्लाई करता है, और कैपिलरी द्वारा, और आपके जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं पेड़ों की, वो ऊपर कैपिलरी के माध्यम से वाटर को सप्लाई करते हैं पेड़ों में, पत्तियों तक। नेक्स्ट में देखेंगे आप, द ड्रिपर्स are designed to supply water at the desired rate 1 to 10 लीटर्स पर आवर्स। जो ड्रिप डिज़ाइन की जाती है वाटर सप्लाई की, उसकी जो रेट होती है यानी 1 से 10 लीटर वाटर पर आवर्स की होती है, यानी कि 1 से 10 लीटर पानी पर आवर सप्लाई करता है एक ड्रिप्स डायरेक्टली टू द सॉइल, यानी कि डायरेक्टली सॉइल के अंदर, जहाँ पर आपका पेड़ लगा है, ट्री लगा है, वहाँ पर डायरेक्टली उस सॉइल के अंदर इरिगेट करेगा। लो प्रेशर हेड एट द इमिटर्स आर कंसीडर, जो आपका जो प्रेशर हेड होता है वो भी क्या होता है, लो होता है, इमेट्री कंसीडर किया जाता है। एडिक्यूट एज द सॉइल कैपिलरी फोर्सेस कॉजेज द इमीडिएट वाटर टू स्प्रेड लेटरली एंड वर्टिकली भी और लेटरली भी, वो में स्प्रेड करता है, दोनों डायरेक्शन में स्प्रे करता है, लेटरली करता है और वर्टिकली करता है, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में करता है। कैपिलरी सॉइल होती है आपकी, जो एडिक्यूट करती है कि आपका जो पानी है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करे, लेटरली करे और वर्टिकली ऊपर की भी तरह करे। ये आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप ये इसमें देखिए, आप सिस्टम लगा हुआ है, जैसे ये है फ्रॉम पंप और प्रेशर सप्लाई। यहाँ से क्या है कि पंप और प्रेशर सप्लाई करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर प्रेस रेगुलेटर लगा हुआ है, प्रेशर रेगुलेटर इस टाइप के ये वाला, और ये न्यूमेरिकल टैंक है, गेट वाल्व। यहाँ पर ये फ़िल्टर है, अगर आपका वाटर फ़िल्टर करना है या कुछ भी अगर जाए तो वो पाइप को बंद नहीं करे, फ़िल्टर यहाँ लगा हुआ है। नेक्स्ट कंट्रोल वाल्व, ये आपका इस जगह पर ये कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, और फिर ये मेन लाइन है, कौन सी है, ये मेन लाइन, इससे वाटर निकल। फिर इधर आपने सब ब्रांच सब लाइन डाल दी है, ये वाली पाइपलाइन आपको जो दिख रही है सब लाइन है। अब इस सब लाइन में से आपको ब्रांच लाइंस प्रोवाइड की गई है इस तरीके से, ये लाइन है ये वाली हॉरिजॉन्टल। अब आपको ट्री दिख रहे हैं, जैसे ये ट्री है, यहाँ पर एक हॉल्स होगा, ड्रिप के माध्यम से यहाँ पर वाटर सप्लाई कर रहा होगा इस जगह पे वाटर सप्लाई कर रहा है, चाहे आप लेटरली ले चाहे वर्टिकली, और ऊपर वाटर सप्लाई कर रहा है इसको सॉइल, प्रीवियस पाइप फॉरेस्ट पाइप सॉरी। और यहाँ पर अगर आप जाएँ सब लेटरल ड्रॉप्स इस तरीके से कि यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं, या चाहे आप ट्री है चाहे प्लांट है आपका, ये इस तरीके से लगे हुए हैं, तो इनके बीच में आपको यहाँ पर जो आपकी लाइन जा रही है इसमें से ड्रॉप कर लेते हैं और इसमें से वाटर सप्लाई करते रहते हैं। तो ये आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ
ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेज क्या क्या है। पहला, लो वाटर लॉस एंड हिंस सेव वाटर, यानी कि आपके वाटर लॉस है वो लो होता है, यानी कि लेस वाटर लॉस होता है। और हिंस यानी कि सेव द वाटर, इससे क्या है कि इस टाइप की इरिगेशन कर रहे हैं तो आपको जो वाटर है वो सेव कर सकते हैं आप। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पर वाटर सप्लाई वाटर कम होता है कि अवेलेबल कम है, से अगर आप ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर पानी की कमी है, डर्ट एरिया है, ड्राई एरिया है, सूखा रेगिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पानी कम है, तो वहाँ पर इस तरीके की आप इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। जिससे क्या है कि वहाँ पानी की बचत होती है। तो आप पूरे फील्ड को इरीगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। एक आप इंडिविजुअल पौधे को या ट्री को आप वाटर दे रहे हैं ड्रिप के द्वारा, तो उससे बहुत सारी बचत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इनहेंस्ड प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट इल्ड। जो आपका प्लांट है वो ग्रोथ और इल्ड तक पहुँचे, जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसी पेड़ को लग रहा पानी डायरेक्ट उसमें जा रहा है साइड के अंदर, तो वो क्या है कि जल्दी ग्रोथ और इल्ड तक पहुँचता है। नेक्स्ट, सेव लेबर एंड एनर्जी। यदि आपने एक बार सिस्टम लगा दिया है तो आपको लेबर की सेविंग कर सकते हैं, आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी और एनर्जी भी आपकी बचे, क्योंकि आपने एक बार सिस्टम लगा दिया, यहाँ पर पेड़ पौधा आपको बार बार पानी देने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार लगाया आप वहाँ से मेन सिस्टम से चालू कर देते हैं, फिर वहाँ पानी ऑटोमेटिक जाता रहता है। उसके बाद बंद कर दो आप एक जगह से। अदरवाइज़ क्या होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल पेड़ के बाद या ट्री के पास जाके आपको वाटर सप्लाई करनी पड़ती है, इरीगेट करना पड़ता है। तो इस वजह से आपको लेबर की सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं और एनर्जी की भी बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल वीड ग्रोथ। हाँ, वीड्स ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं आप। जो खरपतवार होता है, एक्स्ट्रा जो फसल्स होती हैं जो आप बोते हैं उससे अलावा, उन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक तो पूरा एरिया को इरीगेट करता है। अगर पूरा एरिया इरीगेट होगा तो एक्स्ट्रा जो क्रॉप्स है वो उसके अंदर ग्रोथ करेगी। लेकिन क्या है कि जो वाटर सप्लाई सिर्फ इंडिविजुअल आपके ट्री में हो रही है, तो प्लांट में हो रही है, तो वो एक्स्ट्रा जो वीड्स है यानी खरपतवार है वो ग्रोथ नहीं करेगा। इस वजह से ये भी इसका एडवांटेज है कि आपका जो कंट्रोल कर सकते हैं वीड्स ग्रोथ। नेक्स्ट है नो सॉइल इरेशन। आपका जो सॉइल है उसका इरेशन भी नहीं होता, कटाव भी नहीं होता इससे, क्योंकि आपको जो वाटर सप्लाई है वो सॉइल के अंदर से हो रही है और या हो रही है तो उसके इंडिविजुअल रूट जोन में हो रही है, तो आपका इरेशन नहीं होगा। यदि आप ऊपर से कर रहे हैं तो आपकी जो सॉइल है पानी के साथ कट के बहकर एक जगह स्टोर हो जाती है, एक तरीके से चली जाती है, तो वो इरीगेशन सिस्टम भी इसके अंदर, इस ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के अंदर में नो सॉइल इरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इम्प्रूव फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इफ़िशेंसी। आपको जो फर्टिलाइजेशन है इम्प्रूव कर सकते हैं किसमें, एप्लीकेशन इफ़िशेंसी है इसकी, कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो वाटर सप्लाई है वो कहाँ हो रही है, डायरेक्ट रूट जोन में हो रही है, तो इस वजह से आपकी फर्टिलाइजेशन है उसे बढ़ाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरीगेशन। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, हाई स्किल इन डिज़ाइन, यानी आप जब इसको डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपने देखा था बहुत से पार्ट लगे होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं इंस्ट्रूमेंट में, तो हाई स्किल डिज़ाइन होता है, ये इंसुलेशन होता है एंड सब सिक्योर ऑपरेशन होता है। जो आपका ऑपरेशंस होता है वो भी डिफ़िकल्ट होता है इसका, क्योंकि जैसा आपने देखा डायग्राम के अंदर कि ये इस तरीके से पंप वगैरह लगे होते हैं, फ़िल्टर लगा होता है, फिटिंग मीटर्स, ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, नोजल वगैरह, प्रेशर गेज वगैरह, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके डिज़ाइन, तो ये इसका डिसएडवांटेज। क्लोजिंग ऑफ स्मॉल कंडक्टेट्स एंड ओपनिंग इन इमेटर ड्यू टू सैंड, क्ले पार्टिकल्स, डिवाइस, केमिकल प्रेसिपिटेटर्स एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह अगर आप
सारी चीज़ें बात करें, क्ले सैंड पार्टिकल्स इसमें क्या है ओपनिंग करते हैं तो आपको इमीडिएट खाली करना पड़ता है, अगर चले जाते तो उनको क्रॉस करनी पड़ती है उसके इस्तेमाल, क्योंकि जो एरिया होता है वो छोटा होता है, स्मॉल्स होते हैं, उसको साफ करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है इस तरीके से। नॉट सुटेबल फॉर क्लोजली प्लांट्स ग्रोथ सच एज विट एंड अदर केरियल ग्रेन्स। अब ये कह सकते हैं कि जो क्रॉप्स है आपके जो क्लोजली है प्लांट होते हैं जिनके अंदर, वहाँ पर इसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, चना है, कोई भी अगर आप लें जो कि आपके प्लांट हैं, पेड़ पौधे हैं वो नज़दीक हैं, उस फसल के लिए इसका यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पास है, आपको बार बार हर जगह पर वाटर ड्रॉप करना पड़ेगा, इस वजह से इसका यूज़ वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो ये उस जगह पर ही यूज़ होता है जहाँ पर बागवानी टाइप से होते हैं, जहाँ पर जैसे अमरूद के बाग है, कोई किसी भी फल वगैरह का अगर आप लगा रहे तो दूर पर जो पेड़ पौधे हैं वो दूर है, थोड़ा डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर आपको ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इरिगेशन वाटर की। तो आपको सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपका वाटर सप्लाई कर रहे हैं इरिगेशन के लिए वो इस टाइप का होना चाहिए कि आपकी ह्यूमन बींग्स और हेल्थ, चाहे एनिमल है, प्लांट है, उसकी वो इफ़ेक्ट नहीं करे, यानी नुकसान नहीं पहुँचाए। इस टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें कितना ppm होना चाहिए, कितना कैल्शियम कितना होना चाहिए, सस्पेंडेड कितने होने चाहिए, वो टॉक्सिक का काम करे एक तरीके से, तो उससे ज़्यादा है तो वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो वो इस टाइप का पानी आपका जो वाटर है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, स्टॉप लगा देता है ग्रोथ पर, या फिर आपकी जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ कर देता है। तो इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो वाटर क्वालिटी है वो इरिगेशन वाटर की, तो वो क्या क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ये भी आपका मोस्ट पार्ट होता है इसके अंदर। इसमें आप देखिए इरिगेशन वाटर मस्ट नॉट बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल और प्लांट्स को हेल्थ को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, द इरिगेशन वाटर मस्ट नॉट डैमेज द सॉइल एंड नॉट एंडेंजर द क्वालिटी ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड। द इरिगेशन वाटर मस्ट नॉट बी डैमेज ऑफ द सॉइल, जो आपकी सॉइल है वो उसको डैमेज नहीं करना चाहिए आपको जो वाटर। कई जगह वाटर ऐसा होता है जहाँ पर क्लोराइड होता है, तो आपकी जो सॉइल है और अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं उस सॉइल को आपको एक कम्प्लीट टाइप से बना देता है, वो सारी टाइप से बना देता है, उसमें परत लेयर्स आ जाती है एक तरीके से एल्कलाइज की, तो वो उसको आपकी जो सॉइल है उसको डैमेज कर देता है। उस टाइप का वाटर भी नहीं होना चाहिए, आपकी सरफेस ग्राउंड को ख़राब कर देता है, ठीक है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर विथ विच इज इट्स कम इनटू कांटेक्ट। जब उसकी कांटेक्ट में सॉइल आती है तो ऊपर एक लेयर सी बन जाती है एक तरीके से, तो इस तरीके का वाटर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन इरिगेशन वाटर मे थ्रेट्स द वेजिटेबल्स beside degrading the suitability of soil for future cultivation। जो आप खेती करते हैं उसके अंदर जो आपकी सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स साइड है वहाँ पर वो जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, उस वाटर के अंदर कुछ टॉक्सिक होने चाहिए, यानी कि अच्छे तत्व होने चाहिए जो आपके दवा का काम करे एक तरीके से, वो भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपका प्योर वाटर आपने कर दिया उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स ही नहीं है जो आपकी जो क्रॉप्स है उसको टॉक्सिक का काम करे कोई सा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी एक नुकसानदायक होता है, तो उसमें टॉक्सिक एलिमेंट भी होना चाहिए। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सुटेबली ट्रीट वेस्ट वाटर आर जनरली यूज फॉर इरिगेशन पर्पज़। जो आप इरिगेशन पर्पज़ से वाटर यूज करते हैं, सरफेस वाटर है चाहे ग्राउंड वाटर है चाहे
स्टेबिलिटी, स्पीड, वेस्ट वाटर है जो आप यूज़ करते हैं जनरल इरिगेशन के उद्देश्य से। नेक्स्ट आप बात करेंगे कि इसमें सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर, सेडिमेंट्स भी होना चाहिए जो आपका वाटर वो डाउन नीचे सेटलमेंट हो जाना चाहिए जो आप वाटर फ्लो कर रहे हैं। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोलूबल साल्ट इन वाटर, सोलूबल होने चाहिए साल्ट जो भी वाटर के अंदर मिक्स है उसमें टोटल कंसंट्रेशन ये चेक करना चाहिए कि कितने सोलूबल है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस टू अदर आयंस, अदर आयंस और सोडियम आयंस भी ये के अनुपात में कितना है ये आपको होना चाहिए, 7 है या 4 है ppm, तो उसकी कंपैरिजन में आपको ये निकालना होता है। यदि ज़्यादा है तो वो नुकसानदायक होते हैं, कम है 0.4 ppm है तो वहाँ तक वे टॉक्सिक का काम करती है, कंपलसरी इतना होना चाहिए, बट उससे अधिक है तो वो नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट इसमें है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन वाटर, वाटर के अंदर टॉक्सिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होने चाहिए कुछ जो फसल के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट बैक्टीरियाज कंटेमिनेशन, जो बैक्टीरियाज हैं वो भी कंटेमिनेट होने चाहिए। इस तरीके से ये वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए। आगे आप डिस्कस करेंगे, बहुत सारे आप पढ़ेंगे आपको कि वाटर के अंदर ये क्वालिटी में इतना क्वांटिटी में होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो वो नुकसानदायक है, इससे कम है तो टॉक्सिक होता है, काम करता है टॉक्सिक के रूप में। तो ये आपकी वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए जब आप इरिगेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो वीडियो देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच।